आज के इस नए दिन में सभी भाई बहनों को सुप्रभात। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चल पड़ा है उसकी ओर, 4 दिन से जो खबर बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, झूमो झूमो, यीशु के लिए झूमो सब। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम 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 कर गाओ, भजो नाम यीशु गुण गुण गाओ। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 19 से 21 तक। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेमी सलाम।
आज के दिन में हम जो वचन पढ़ा है इसे थोड़ा सा हम मनन करते हैं। जैसे पौलुस गलतियों को इस वचनों को लिख रहा है तो उसके मन में एक ही था कि वो विश्वास में स्थिर रहे, और गलतियों के कलीसिया में ये की कमी पाया जाता है कि वो विश्वास में नहीं रह रहे हैं, परंतु वो अपने क्रियाकर्म में ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। तो यहाँ पौलुस इस बात का वो प्राथमिकता को सामने रख रहा है कि व्यवस्था का कर्म या अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पूरे संसार के लोगों के लिए दिया गया है वो अनुग्रह उत्तम है, जरूरी है, या व्यवस्था के नीचे क्रियाकर्म कर करके परिश्रम करना मुख्य है। क्योंकि गलतियों के कलीसिया में एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि वो लोग परेशान हो गए कि व्यवस्था जरूरी है, यानी कि मूसा के द्वारा जो दी गई है वो नियम पालना भी आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना काफी नहीं, परंतु हम भले भले काम करना चाहिए, व्यवस्थाओं को पूरा करना चाहिए, जो क्रियाकर्म है वो सारा हमें पूरा करना चाहिए। जब वो विचार के साथ थे तब पौलुस इस बात को लिख रहा है। 2 अध्याय को खत्म करते ही वो वहां ये भी बता रहा है कि मैं पतरस को, यानी कि मुख्य प्रेरित, उसको जैसे पौलुस ने सामना किया इस बात को छेड़ के कि क्रियाकर्म जरूरी नहीं, आप कतना किए हैं वो जरूरी नहीं, परंतु अनुग्रह में बने रहते हैं कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हम सब लोग उद्धार पाते हैं, चाहे वो यहूदी लोग हो या यूनानी हो या दुनिया के किसी भी कोने के क्यों ना हो। प्रियो, यहाँ वो ये बात बिल्कुल स्थापित कर रहा है कि व्यवस्था के द्वारा नहीं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हम नियम पालना बहुत ही मुश्किल है। शरीर में रहते हुए नियम को मनुष्य पूरी रीति से पाल नहीं सकता, वो फेल हो जाता। नियम को जब पाल नहीं सकते हैं उसको पाप कहते हैं। व्यवस्था को तोड़ना पाप है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु से कैसे हम बच सकते हैं? हम कभी नहीं बच सकते हैं। मानव बिल्कुल कंडम्ड है, यानी कि हमारे ऊपर ये आज्ञा है कि हम लायक नहीं है, हम मृत्यु के ही लायक है। और परंतु अनुग्रह वो चीज है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने क्या किया। रोमी 8 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में भेजा और पाप के लिए बलिदान होने के लिए उसको भेजा और भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा लेकर आया। और ये बड़ा एक अच्छा हमारे लिए शब्द है कि जब परमेश्वर क्रूस पर अपना पुत्र को भेजा, उधर सारे पाप का मिठा डाला, सारे पाप का लेखा को भी उसने उठा लिया और वहां हमें मुक्ति दिलाया। इसलिए पौलुस बोलता है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सलीब पर हूं, मैं मर गया हूं। यदि अगर मैं जीवित हूं तो प्रभु उसके अनुग्रह से ही जीवित हूं। प्रियो, हम अपने क्रियाकर्म से नहीं, अपने परिश्रम से नहीं, अपने भले कामों से नहीं उद्धार पाते हैं, परंतु केवल उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बनाया और हमारे लिए वो कमाया। और क्या हम विश्वास ना करें उस अनुग्रह पर और उसके अनुग्रह के ऊपर हम ना जिए? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। आज के इस पवित्र दिन में हम घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, न केवल हमारे पापों के दंड, परंतु सारी दुनिया के अपराधों को उठाकर अपने शरीर पर वो प्रभु पाप के ऊपर अपने दंड की आज्ञा लगा दिया। इसलिए प्रभु अब पाप क्या करेगा? पाप हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकता है।
इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं इस उद्धार के लिए। प्रभु, ये कहीं नहीं मिल सकता है। ये ऐसा छुटकारा, ऐसा पवित्र जीवन, परमेश्वर के संतान होने का ये अधिकार और दुनिया में कहीं कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए प्रभु, हम आपके क्रूस पर घमंड करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में बना रहना चाहते हैं। और आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियों के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित है। एक एक को नाम बनाम आप आशीर्वाद दे। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियों के लिए जो अब तक इस अनुग्रह को समझ नहीं पाए, उन प्रियों तक इस सुसमाचार को ले जाने में प्रभु हमारा सहायता मदद करे। विश्ववाणी सेवकों को एक एक के ऊपर आपका ये अनुग्रह पाया जाए। इस सेवका को प्रभु हमारे हाथों में अपने हाथों से और अपने घुटनों से थामते हैं। उन प्रियों के परिवार के लिए भी हम यही अनुग्रह चाहते हैं, यही आशीष चाहते हैं। सारा आदर में हम आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी सहपरिवार आशीष को प्राप्त करें।